लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग। तो अपना ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था उसी से रिलेटेड अभी और भी कुछ फार्मूले आज हम डिराइव करेंगे। 4 फार्मूले हैं हमारे पास, तो उनको कैसे डिराइव करेंगे उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। जो हमने पिछले टर्म पे बात की थी उसी सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है ये। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट, और इनको नाम, एक स्पेशल नाम दिया जाता है इनको याद रखने के लिए। इनका एक स्पेशल नाम है, इनको बोलते हैं लविंग इंटीग्रल। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग। ये ऐसे ही नाम है, लोगों ने रख दिए हैं लविंग इंटीग्रल करके, बुक्स में भी मिल जाएंगे तुम्हें। हमें तो केवल फार्मूलों से ही मतलब है। 2 फार्मूले हैं जिनको अभी हम पहले लिख लेते हैं और फिर इनको डिराइव भी करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ln मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग या ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है सारा का सारा पार्ट। ये हमने पढ़ा था लेकिन वहाँ पर अंडर रूट नहीं था, अगर याद हो तुम्हें तो हमने कौन सा पढ़ा था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने। और इसका क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, याद है ना, पिछले टर्म की बात है, ये हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला। अब ये यही वाला है, बस वही है जिसमें हमें इंटीग्रेशन होता था कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, तो उसका इंटीग्रेशन ये हो जाता था। तो वही यहाँ पर है। अब आगे क्या करें, दूसरे वाले में क्या है, सेकेंड में फॉर्मूला है dx अपॉन, यही सेम फार्मूला है बस माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाता है ln मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और अभी तक जितना भी हम काम कर रहे हैं वो सब एनसीईआरटी वाला ही काम है, जो जेई के में भी है और एनसीईआरटी में भी है, तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये भी दोनों फार्मूले उसमें मिलेंगे हमको और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी मिलेंगे। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है ये, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की जो एनसीईआरटी में है वो काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, तो इसलिए फॉर्मूले आप सारे के सारे ज़रूर याद करें डेली का डेली। तो ये 2 फार्मूले हैं, पहले इनको डिराइव करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। और इनको एज इट इज़ हमको लर्न करना है, दोनों को एज इट इज़ लर्न करना है। फर्स्ट फार्मूला हमारा ये है, दूसरा वाला भी हमने किया था लेकिन यहाँ पर क्या था, वहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्या था, लिख देता हूँ यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर क्या होता था, dx अपॉन, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था और उसका क्या फार्मूला होता था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये दोनों फार्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं। इनमें दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा ये तो पढ़ा था तो ये भी वही है, नहीं। यहाँ पर अगर अंडर रूट नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे कि अंडर रूट है, और यहाँ पर दोनों में अंडर रूट है लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है ना। तो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो सब्सटीट्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो सब्सटीट्यूशन ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। जिन लोगों को याद है उन्हें समझ में आ रहा होगा, वैसे सभी को याद है, ऐसा मान के चलते हैं हम क्योंकि सबने सुना दिया है। तो ये 2 फार्मूले हमारे हो गए, एक ये वाला इम्पॉर्टेंट फार्मूला, और इस पे बेस जेई में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन इन्हीं दोनों फार्मूलों से होंगे। 2 ये हैं और फिर 2 ऐसे फार्मूले आएंगे जिनमें अंडर रूट हटेगा, कुछ इसी टाइप के देखने में लगेंगे, वो भी अभी करेंगे थोड़ी देर में। चलिए तो पहले वाले को, फर्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं।
हम प्रूव करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एल एन मॉड के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये प्रूव करने जा रहे हैं। तो अब जरा देखते हैं कैसे करेंगे। एल एच एस ले लेते हैं इसका एल एच एस, और वो है डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहीं पर लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू, हमें याद है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो एक्स की जगह पे हम ए टेन थीटा पुट कर देते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का केस होता है तो एक्स की जगह पे ए टेन थीटा हम पुट कर देते हैं। तो वही हम ए टेन थीटा यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, देन डी एक्स इक्वल टू ए टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। डी एक्स की वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लेके कट हो जाने वाला है, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का ए आ जाएगा और वन प्लस टेन स्क्वायर का सेक स्क्वायर और अंडर रूट लगा हुआ है तो सेक थीटा हो जाएगा। ए से ए कट हो जाएगा और सेक थीटा से सेक थीटा कट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा और डी थीटा। अब सेक थीटा का हमने इंटीग्रेशन किया हुआ है, क्या होता है, एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तीनों फार्मूलों में कोई भी फार्मूला यूज़ करें सबसे रिजल्ट सेम आने वाला है। तो एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा यूज़ किया तो ये एल एन हो गया। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या हमें टेन थीटा पता है क्या, यस ये पता है हमें टेन थीटा। देखो यहाँ पर ये इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से हमें टेन थीटा पता है। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी एक्स अपॉन एन, और सेक थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, क्योंकि सेक थीटा को हम लिख देंगे अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी। तो बस यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं। एल एन मॉड के अंदर अंडर रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर ही है। टेन थीटा हो गया एक्स अपॉन ए और प्लस सी। अब आगे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एल एन अंडर रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, ए प्लस सी। तो ये हो गया एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी हमने। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना उसको सी डैश कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम बार बार कांस्टेंट सी लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर अभी एक और नया कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा तब उसको सी ले लेंगे। तो लॉग एम अपॉन एन की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये लॉग एम हो गया, ये पूरा एम है और ये अपॉन में जो है वो एन है। तो लॉग एम माइनस लॉग एन, एन की वैल्यू क्या है, ए। लॉग एम माइनस लॉग एन, तो एल एन या लॉग जो भी लिखो बात एक ही है, प्लस सी डैश। तो ये एल एन हो गया एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, और ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट हो गया, और ये एक नया कांस्टेंट बन गया है, क्योंकि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक न्यू कांस्टेंट हो जाएगा, और उसको हम सी बोल देते हैं। वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, अगर हमने उसको सी लेके चले हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो नया कांस्टेंट आएगा उसको सी डैश बोल देंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमारा ये जो है सॉल्व होके आ गया डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, आर एच एस आ गया ना यहाँ से। अब बताइए बच्चों, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि दूसरी वाली जो है ये सेम वैसे ही है जैसे फर्स्ट वाला है। तो इसमें अगर कहीं पर कोई डाउट आ रहा है तो बोलें, यस और नो।
ओके, तो चलिए फिर सेकेंड वाला भी प्रूव कर लेते हैं साथ में। अभी सेकेंड वाले में क्या है, सेकेंड वाला जो प्रूफ है उसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एल एन मॉड के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट हमारा ये रिजल्ट है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, सेम मेथड से, बिल्कुल डिट्टो वही मेथड यूज़ होने वाला है, कुछ भी नया काम नहीं करना है। देख लेते हैं, वैसे इजी है, खुद कर सकते हो। चलो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में। एल एच एस इक्वल टू गिवन है डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या सब्सटीट्यूशन होता है, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, तो हमने पुट कर दिया ए सेक थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक एक्स का होता है सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स, तो बाई डी एक्स को उधर भेज दिया, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 के बाद जो अपॉन में डी एक्स है उसको इधर भेज देता है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं सेम मेथड से। डी एक्स की वैल्यू आ गई ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, अरे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाई ए और सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर यानी कि सेक थीटा हो गया, सॉरी टेन थीटा हो गया, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, तो क्या बन गया टेन थीटा। तो ये बन गया हमारा क्या, टेन थीटा। ए से ए कट हो गया, टेन थीटा से टेन थीटा भी कट हो गया। अब आगे क्या करेंगे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा। हमारा जो क्वेश्चन था वो बन गया सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इंटीग्रेशन क्यों लगा देते हैं, हम इसको तो हटा देते हैं इंटीग्रेशन को। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक थीटा का एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, और यहाँ पर अगर हम सेक थीटा की वैल्यू वही सेम पुट कर दें टेन के टर्म में, तो एल एन सेक को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, लेकिन हमें तो सेक थीटा की वैल्यू पता है ना, तो सेक थीटा तो डायरेक्ट ही रख सकते हैं। हमें क्या रखना चाहिए, हमें रखना है टेन थीटा को। तो टेन थीटा सेक की वैल्यू तो अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट पता है, देखो ना ये लिखा हुआ है कि सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से सेक थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए। हमें तो टेन थीटा निकालना पड़ेगा, तो टेन को हमने लिख दिया अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, प्लस सी है और ये अंडर रूट के अंदर है। एल एन इंटीग्रेशन ऑफ हो गया एल एन सेक थीटा की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, तो ये हो गया एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर दिया, सेम बिल्कुल चल रहा वही सब कुछ। तो ये हो गया और ये माइनस एल एन ए प्लस सी, और फिर मैं यही कह देता हूँ कि इसको हमने कांस्टेंट सी डैश लेट कर लिया है, तो ये पूरा का पूरा एक नया कांस्टेंट सी बन जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे के भी लेट कर सकते थे, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सी लेट करें। तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस न्यू कांस्टेंट सी, तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर सेकेंड डिराइव हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी।
ये हमारा फॉर्मूला सेकंड डिराइव हो गया और ये हम LHS लेके चले थे, हमने RHS को प्रूव कर दिया। तो दो फार्मूले तो ये हैं, इनको लविंग इंटीग्रल बोलते हैं। दो और फार्मूले हैं जो इसी से रिलेटेड है, ऐसे ही हैं सेम देखने में, बस थोड़ा सा उनमें अंडर रूट का प्रॉब्लम होगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो उनको भी यहीं कर लेते हैं और यहीं डिराइव भी कर लेते हैं उनको भी। तो 4 फार्मूले हमारी लिस्ट में और शामिल हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे दो फार्मूले और लिख लेते हैं। फार्मूला नंबर 3, तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूले दो और हो जाएंगे। कौन कौन से? फार्मूला नंबर 1, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सब बिल्कुल एकदम, अगर हम याद नहीं करेंगे ना तो सब कुछ हमें बिल्कुल सेम दिखेगा, कुछ दिनों बाद सारा ब्लैंक हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको लिखो और लिख लिख के याद करो, डिराइव करो, प्रैक्टिस करो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे ये लर्न हो जाएंगे। मॉड्यूल में ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। NCERT में देखो कि जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से रिलेटेड है वो भी है, ये सारे फॉर्मूले हैं। और एक बड़ा चैप्टर है ये NCERT का भी, क्योंकि NCERT में बहुत छोटे छोटे चैप्टर करके दे देते हैं, जब इसमें तो काफ़ी बड़ा है। और अगर हम दूसरी बुक से करेंगे RD शर्मा या वो दूसरे वाले से RS अग्रवाल से, तो बहुत बड़ा चैप्टर मिलेगा ये, और ये सारे फार्मूले इंक्लूडेड है उसमें, ये सब बोर्ड का पार्ट है। तो 1/2 ln या log बेस ई में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, फर्स्ट फार्मूला ये है। और सेकंड दूसरा जो फार्मूला है वो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हो जाता है 1/2 log बेस में ई है, लिखे या ना लिखे बेस में ई होगा अगर कुछ नहीं लिखा है तो, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तो ये दो फार्मूले हमको और लर्न करने हैं। अब इनको भी डिराइव कर लेते हैं। इनको डिराइव करने के दो मेथड है, एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ, एक आप खुद से डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि सब्सटीट्यूशन यहाँ पर भी फॉलो होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भी सब्सटीट्यूशन आएगा, और जो अभी हमने किया था सेम वही मेथड जाएगा पूरा का पूरा, बस यहाँ अंडर रूट हट जाएगा। दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो फॉर्मूले में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अभी हमने जो किया था वो एक्स स्क्वायर, ये ऊपर ही दिख रहा है हमको, ये यहाँ पर दिख रहा है ना, ये कि यहाँ पर अंडर रूट लगा, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर एक अंडर रूट नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो 1/2 log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हमने पढ़ा था 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये याद होगा, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है अगर हम फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, सब एक ही टाइप के हमको दिखने लगेंगे, और अगर हमने याद किए तो फिर बहुत मज़ा आने वाला है। और ये बेस है, इंटीग्रेशन का बेस है, बार बार कह रहा हूँ बेस है, सारे चैप्टर इसी से रिलेटेड है। ये गया तो समझ जाओ कि फिर हमने अपनी बर्बादी का रास्ता खोल दिया है। ये गया तो फिर सारे इंटीग्रेशन वाले चैप्टर, इंटीग्रल वाले चैप्टर सारे गए। तो अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे 1000 बार पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारा बताने के लिए दोबारा तैयार हूँ, लेकिन करें ज़रूर। चलिए करते हैं, फर्स्ट वाले फॉर्मूले को प्रूव करते हैं साथ में, फिर अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं जल्दी से। ये हमारा पहला वाला है, फर्स्ट प्रूफ करने जा रहे हैं, और ये फर्स्ट मेथड है हमारा जो आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा, पुट एक्स इक्वल टू, क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए सेक थीटा, ये जो अभी हमने किया है सेम वैसा ही है, बस अंडर रूट हट जाएगा, बाकी सब कुछ वही आने वाला है, ठीक है ना। तो फिर ये वाला मेथड मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि ये आपको करना है।
बाकी जो दूसरा मेथड है वो मैं बताता हूँ, इसका एक और मेथड भी होता है, उसको बताता हूँ मैं, सेकेंड मेथड, कि इस तरह का भी आइडिया हो जाएगा तो ये तुम्हें ज़्यादा छोटा लगेगा। जो सेकंड मेथड है वो इम्पॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन इससे इस तरीके से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस। पहला मेथड तो हमें करना ही करना है, ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। दूसरा मैं बताता हूँ एक और मेथड, वो कैसे करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस सी। तो देखो यहाँ से हम इंटीग्रेशन को अभी नहीं लेते हैं, अभी हमने सिर्फ ले लिया 1/x² माइनस ए स्क्वायर को, इसके फैक्टर कर दिए और इसके फैक्टर आ गए x प्लस ए और x माइनस ए। कई बार इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, और ये बात हम पहले ट्रिग्नोमेट्री में भी कर चुके हैं, और अगर मान लो नहीं याद है तो अभी मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ कि कई सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में ऐसे आएंगे जिसमें न्यूमरेटर बिल्कुल छोटा सा होगा और डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा होगा, जैसा कि ये क्वेश्चन है, न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर जो है वो काफ़ी बड़ा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, इसमें हमें न्यूमरेटर को इतना बड़ा कर देना होता है कुछ डिनोमिनेटर के टर्म को लेके प्लस या माइनस करके, ताकि हम न्यूमरेटर को इतना बड़ा कर दें और अलग अलग अब जब डिवाइड करें तो ये दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक हो जाए, और फिर वहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज़ हो जाता है। जैसे तुमने देखा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायगोनली कट होते हैं, या इधर वाले सारे कट होंगे या इधर वाले सारे कट होंगे। तो इसमें तो खैर नहीं है, इसमें कोई एन की वैल्यू ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इतना बड़ा कर देंगे डिनोमिनेटर के टर्म में, कुछ न्यूमरेटर की वैल्यू जैसे यहाँ 1 है तो 1 को कुछ ऐसा पुट कर देंगे इन्हीं के टर्म में, जो ये डिनोमिनेटर दिया ना इन्हीं के टर्म में। देखो कैसे समझना है, यहाँ पे हमने क्या किया, x प्लस ए में से 1 को हम लिख रहे हैं x प्लस ए में से x माइनस ए को माइनस कर दिया। तो x प्लस ए में से x माइनस ए को जब माइनस कर दिया तो ऊपर क्या बचेगा, हमें तो ऊपर 1 लाना था। x से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x से x कट जाएगा, लेकिन a और a क्या हो जाएगा, 2a आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2a से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 2a लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे 2a लिखा है 1/2a। तो अब समझ में आ गई बात, न्यूमरेटर को हमने इतना बड़ा कर दिया, और जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो दो टर्म में ब्रेक हो जाएगा। देखो कैसे, 1/2a अलग अलग डिवाइड कर दो, x प्लस ए के अपॉन में x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, और माइनस एक्स माइनस ए के अपॉन में x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो x माइनस ए से x माइनस ए कट हो गया, x प्लस ए से x प्लस ए कट हो गया, तो ये आ गया 1/2a। क्या आ गया, 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। मतलब कुल मिला के इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया। इसी को हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। आगे अभी हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो वहाँ पर यही काम करने वाले हैं। तो अभी तो हम उसका नाम नहीं लेते हैं, अभी हमें सिर्फ ये मेथड ध्यान रखना है कि हमने क्या किया, न्यूमरेटर को इतना बड़ा कर दिया। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी हमको मिलेंगे जिसमें हमें न्यूमरेटर को काफ़ी बड़ा करना पड़ेगा डिनोमिनेटर के टर्म को लेकर, और उसको बैलेंस करके कुछ डिफरेंस में लेना पड़ेगा। और जैसे ये डिफरेंस में हो जाएगा फिर क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाला है। कैसे देखते हैं, यहाँ तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, यस और नो? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पर इंटीग्रेट करना है बस हमको, और कुछ नहीं, बस इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2a, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स, तो 1/2a। अब ये 1/x का इंटीग्रेशन सबको पता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x।
याद है ना सभी को, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x। अब यहाँ पर 1/x माइनस ए दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही तुम x माइनस ए को t लेट करोगे तो dx किसकी इक्वल हो जाएगा, dt की इक्वल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर यहाँ x लीनियर नहीं होता, यहाँ पर 2 3 का मल्टीप्लाई होता, तो फिर हम 2 से डिवाइड या 3 से डिवाइड कर देते। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो फिर हम नहीं डायरेक्ट log x लिख सकते थे। ठीक है ना, कई बार बच्चों को डाउट हो जाता है कि 1/x² को भी वो लोग क्या लिख देते हैं, log x²। ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा नहीं सोचना है हमको। ठीक है ना, 1/x अगर है तो ही वो log x होता है। 1/x², 1/x³ अगर होता है तो फिर उसको log में नहीं लिख सकते, उसको x की पावर n के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। क्योंकि x की पावर n का जब फॉर्मूला बताया गया था तो वहाँ पर ये बताया गया था कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले log x वाले में x की पावर -1 है, लेकिन अगर -2 -3 -4 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 1/x को log x लिख दिया, और यहाँ पर भी इसको क्या लिख दिया, log x प्लस ए, और प्लस c हमारा यहाँ पर आ गया। तो क्या बन गया, 1/2 है, log की प्रॉपर्टी लगा दिया, log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m/n। मॉड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि log के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, log ऑफ नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया हमने। तो 1/2 है log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यही हम प्रूफ करना चाहते थे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इससे भी आप ज़रूर करें, जो फर्स्ट मेथड मैंने बोला है इससे भी करें, इससे भी आएगा सेम, नहीं आए तो बताएं मुझे। फिर a² माइनस x² का जो सेकेंड वाला है उसको भी एज इट इज़ ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। बस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन a² माइनस x² इक्वल टू 1/2 log मॉड के अंदर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अब यहाँ पर अगर कोई ये समझे कि भाई यहाँ पर पहले वाले और दूसरे वाले में कोई खास फर्क तो है ही नहीं, तो हम ये भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो ना, इसको अगर ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो तो सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस है, तो हम माइनस कॉमन लेके ये फॉर्मूला ऊपर वाला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 है लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और फिर वही ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स को, देखो मैं इसको इस तरीके से ही बता देता हूँ, वैसे तो तुम डायरेक्ट भी इसको प्रूफ कर सकते हो जैसे ऊपर किया हुआ था। इसके प्रूफ के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस से पूरे फार्मूले में जो पहला वाला फार्मूला हमने डिराइव किया है 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू 1/2 ए लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए लिखा हुआ है, इसमें हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई -1। तो माइनस से करेंगे तो ये बन जाएगा a² माइनस x² dx, और ये बन जाएगा -1/2 ए लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब समझना है यहाँ पर बात को, यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी की, कि अगर ये n log m है तो इसको हम log m टू द पावर n, तो ये पावर जो है वो ऊपर आ जाती है, और अगर ऊपर पावर है तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो ये जो माइनस का 1 है इसको अगर हम यहाँ पर ले आए पावर में, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ए लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए की होल पावर जो है वो क्या हो जाएगी, -1। तो जब पावर -1 होती है तो उसको रिवर्स कर सकते हो, तो रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये वही लिखा हुआ है 1/2 ए लॉग, बस वहाँ पर उन्होंने क्या चेंज कर दिया, याद रखने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, a प्लस एक्स कर दिया, तो इसको भी a माइनस एक्स कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं किया। तो क्या मॉड के अंदर हम ऐसा काम कर सकते हैं क्या, मॉड के अंदर a माइनस एक्स को क्या हम x माइनस ए बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड में माइनस कॉमन लेके अगर हटाओगे तो हट जाएगा, तो इन्होंने सिमेट्रिकल करने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया हुआ है, ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो वो यहाँ पर इन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो हो गया हमारा ये वाला भी डिराइव, और हम चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने 1/2
ये वाला जो किया है ना 1/x² माइनस ए स्क्वायर को ऐसे ओपन किया और फिर सॉल्व कर दिया पूरा, तो एज इट इज़ ऐसे भी कर सकते हैं। और या इसको a² माइनस x² है तो इसका सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये सेकेंड मेथड हमारा होमवर्क हो जाएगा। x की जगह पे हमें a sin थीटा पुट कर देना है और फिर जब सॉल्व करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनने वाला है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? तो अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं कुछ, जो हमने 4 फार्मूले पढ़े हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड बनते हैं। तो लिख लेते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन above, जो 4 फार्मूले हमने पढ़े हैं चार जो फार्मूले हमने पढ़े उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट e to the power 2x माइनस 1। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमें e की पावर x के साथ dx को लेके आना है। e की पावर x dx एक साथ चाहिए, तो हम किसको t लेट करें? बड़ा डाउट रहता है यहाँ पर t लेट करने में, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा हमको। कुछ लोग कहेंगे कि भाई पूरे डिनोमिनेटर को t लेट कर लो, तो अगर हम यहाँ पर मैं सब करके दिखाता हूँ, जो जो हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं वो मैं सारे यहाँ करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को t लेट कर लेते हैं अंडर रूट हटा के, या t² लेट कर लेंगे। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2x dx इक्वल टू dt। तो क्या हमारे पास e की पावर 2x है कि e की पावर x है हमारे पास? तो ये पता चलेगा कि भाई ये तो गलत हो गया, क्योंकि e की पावर 2x तो dx के साथ है ही नहीं, हमारा तो e की पावर x के साथ है। तो अगर हम e की पावर x को t लेट कर लें तो e की पावर x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, देखो ये सही वर्जन हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर e की पावर x कौन सा होगा, क्योंकि ये तो e की पावर x dx के साथ dt ऊपर वाला बन जाएगा। ये जो ऊपर है ये तो e की पावर x dx के साथ dt बन जाएगा, और नीचे e की पावर x दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल दिख रहा है। बस यहाँ e की पावर 2x को हमें क्या करना पड़ेगा, e की पावर 2x को हमें लिखना पड़ेगा e टू द पावर x का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। हम एक बार क्या करें, सभी को टी लेट करके देख लें, और जब भी हमारे दिमाग में आए कि भाई किसको टी लेट करें, बड़ा डाउट हो रहा है, तो हम टी सबको लेट करके देख लें। वही टी हमारा सही होगा जिसमें हम पूरा dx के साथ dt में क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा। यानी पूरा फंक्शन जो x में है, अगर वो पूरा t में ब्रेक हो गया और उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर पा रहे हैं, तो फिर वो हमारा क्वेश्चन का मेथड जो होगा वो सही हो जाएगा। हमने इसको ऐसे लिख लिया और e की पावर x को क्या लेट कर लिया, t। पुट e टू द पावर x इक्वल टू t, तो e टू द पावर x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पर हम जरा वैल्यू पुट कर देते हैं। e की पावर x dx की वैल्यू क्या होगी, dt होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट t² माइनस 1²। तो अब यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, 1/, यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं, यूजिंग फार्मूला dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस a²। अभी हमने किया था 1/√x² माइनस a² का क्या था, लॉग या ln x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। तो इस फार्मूले का अब हम यूज़ कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, ln t प्लस अंडर रूट t² माइनस 1 और प्लस c, और फिर t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x प्लस अंडर रूट e टू द पावर x का होल स्क्वायर, e टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ln ऑफ e टू द पावर x प्लस अंडर रूट के अंदर e टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। प्रॉब्लम यहाँ पर कोई बच्चों
बताइए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे कुछ इसी टाइप के बनने वाले हैं, और वो तभी हम सॉल्व कर पाएंगे जब हमें फार्मूले का आइडिया होगा। कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो तभी हम अप्लाई कर पाएंगे जब हमें याद होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार हमें याद करना है, हमें याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसको भी करिए आप लोग। e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x अपॉन 4 प्लस e टू द पावर 2x। अब यहाँ पर तुम सोचो यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे। इसको इंटीग्रेट करना e टू द पावर x dx अपॉन 4 प्लस e टू द पावर 2x। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो 4 फार्मूले हमारे यूज़ हों, और भी जो पीछे किए हैं उनका भी यूज़ हो सकता है। तो सोचें यहाँ पर, एक बार सॉल्व करें, देखें कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ये जो गिवन है। बाकी लोग नोट कर ले, जिनको समझ में आ गया वो ये क्वेश्चन नोट कर लें और सॉल्व करें। e टू द पावर x अपॉन 4 प्लस e टू द पावर 2x। तब तक एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं कैसे किया है। e टू द पावर x dx था, और हमारे पास अंडर रूट में e टू द पावर 2x माइनस 1 था। तो हमें क्या करना होता है इसमें, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन जो हमने किया था कि पहले t लेट करो, और जब t बन जाए तो dx के साथ पूरा dt में बनना चाहिए, यानी पूरा फंक्शन t के टर्म में आना चाहिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा फंक्शन x के टर्म में है, यहाँ पर ये पूरा फंक्शन x के टर्म में है, लेकिन यहाँ पर पूरा फंक्शन t के टर्म में आ गया। तो वही हमें काम करना है। तो हमने क्या किया, सबको एक बार t लेट करके देखा। तो हमने एक बार e की पावर x को t लेट किया, तो खैर वो तो आंसर आ गया। अगर हमारे दिमाग में आता है कि भाई e की पावर 2x को क्यों नहीं किया, तो e टू द पावर 2x माइनस 1 को अगर हम t लेट करते हैं तो हमारा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x 2x का 2 हो जाएगा, और dx के साथ dt आ जाएगा। तो dx के साथ हमेशा e की पावर 2x आएगा, चलो 2 तो अपॉन में चला जाएगा, लेकिन dx के साथ e टू द पावर 2x आएगा, जबकि हमारे पास सिर्फ e टू द पावर x है। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है हमारा बेकार हो गया। अंडर रूट में अगर हम लेते तो और प्रॉब्लम होती, अंडर रूट का टर्म भी एक और आ जाता, और अगर टी स्क्वायर लेते तो 2t dt बन जाता, तो भी प्रॉब्लम थी। फिर हमने सोचा कि चलो e टू द पावर x dx है, तो हमें पता है कि e की पावर x का e की पावर x होता है, इसलिए हमने e टू द पावर x को t लेट कर लिया। और e की पावर x को जैसे t लेट किया, सारा सिस्टम ही बन गया हमारा। e टू द पावर x dx बन गया dt के साथ, जो कि न्यूमरेटर में पूरा dt के टर्म में आ गया, और डिनोमिनेटर में भी e की पावर 2x को हमने e की पावर x का होल स्क्वायर कर लिया, क्योंकि e की पावर 2x को e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x को हम e टू द पावर 2x लिख सकते हैं। तो e टू द पावर x का होल स्क्वायर, और फिर वहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, और फिर हमारा ये फार्मूला जो है जो अभी हमने डिराइव किया था उसका यूज़ कर लिया यहाँ पर, और ये वैल्यू आ गई हमारी log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर t की वैल्यू पुट कर दिया e टू द पावर x। बोलो बच्चा, अभी भी कोई प्रॉब्लम क्या? अच्छा, दूसरे का आंसर आ गया 1/2 tan इनवर्स t/2, और t की वैल्यू, t किसको लेट किया है, क्योंकि आंसर t के टर्म में हम नहीं दे सकते, क्वेश्चन हमारा x के टर्म में है। ओके, बिल्कुल सही है, गुड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखते हैं, बाकी लोग देखें जिनको डाउट है। ये e टू द पावर x हो गया, ये 2 का स्क्वायर बन गया, और ये e टू द पावर x का होल स्क्वायर बन गया। साफ साफ फोटो क्वेश्चन में दिखने लगती है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर बन रहा है, ये ए स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, बस एक्स की जगह e की पावर x है, तो हमने e की पावर x को t लेट कर दिया।
वैसे भी जब भी कभी तुम्हें e की पावर x के साथ dx दिखेगा तो समझ जाना कि e की पावर x को t लेट करना है। डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x dx इक्वल टू dt। तो ये बन गया dt होल डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ फिर से। वैसे ये हमें याद होना चाहिए, बार बार मुझे बताना नहीं पड़ना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये हो गया 1/2 tan इनवर्स t/2 और प्लस सी। तो 1/2 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या हो जाएगी e टू द पावर x/2 प्लस सी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ तक? तो ये भी हो गया। चलिए एक और देता हूँ, इसमें भी दिमाग लगाइए आप लोग क्या करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर है 9 माइनस साइन टू द पावर 4x dx। इसको इंटीग्रेट करना है और sin 2x चाहिए, dx के साथ sin 2x चाहिए। तो हमें t उसी को लेट करना चाहिए जिसको डिफ्रेंशिएट करो तो sin 2x आ जाए, मतलब 2 sin x cos x आ जाए। ऐसे सोचना होता है हमको कि हम t उसी को लेट करेंगे जिसको डिफ्रेंशिएट करें तो sin 2x आ जाए, मतलब 2 sin x cos x आ जाए। तो 2 तो खैर कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन sin x cos x तो चाहिए ही चाहिए मल्टीप्लाई में dx के साथ। तो देखो सबको मान, इतना कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत ही नहीं है। हम इस तरीके से सोचेंगे, जैसे अगर हमने यहाँ पर इसको पहले तो इसको फार्मूला के टाइप का दिखना चाहिए, वो फार्मूला उस टाइप का। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले कुछ फार्मूला दिखने लगे उस टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया sin 2x dx होल डिवाइडेड बाई, यहाँ स्क्वायर में होना चाहिए क्योंकि हमने सारे फॉर्मूले स्क्वायर वाले पढ़े। तो ये a स्क्वायर हो गया, इसको भी स्क्वायर में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे ही तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 को लेट करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो हमारे पास एक ही वेरिएबल तो बचा और वो है साइन स्क्वायर एक्स। तो एक काम करो, साइन स्क्वायर एक्स को टी लेट करके देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स चेन रूल लगा दिया कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये देखो बन गया साइन 2x dx इक्वल टू dt। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, धीरे धीरे जब हम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप हमें आइडिया होने लगेगा कि टी किसको लेट करना चाहिए। तो अच्छा यहाँ पर तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, साइन 2x dx की वैल्यू dt रख देते हैं। साइन 2x dx की वैल्यू dt, तो dt अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओके फिर से देख लेते हैं। साइन 2x dx था, ये 9 माइनस साइन टू द पावर 4 था। साइन टू द पावर 4 को हमने साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया और साइन स्क्वायर एक्स को हमने टी लेट कर लिया। जैसे ही साइन स्क्वायर एक्स को टी लेट किया, डिफ्रेंशिएट किया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, मीन्स साइन 2x की वैल्यू dt की इक्वल आ गई। और यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा हो गया, अंडर रूट दिख रहा है dx अपॉन अंडर रूट क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि कोई कांस्टेंट है तो उसको ए बोलोगे, और माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया गया था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स टी अपॉन ए। तो टी अपॉन ए की वैल्यू 3 प्लस सी,
और बस t की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो t हमने क्या लेट किया था, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी को, यस और नो? चलिए तो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड एक और क्वेश्चन। और क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x टू द पावर 6 4x टू द पावर 6 dx इक्वल टू 1/6 साइन इनवर्स fx प्लस सी। फाइंड करना है हमको f'2 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। चलो सॉल्व करो इसको और बताओ मुझे कि f'2 की वैल्यू क्या होगी। ओके 24 आ गया, गुड, सही है आंसर हमारा। तो हमें क्या करना था यहाँ पर, देख लेते हैं इसका सलूशन। आ गया आंसर, सही है एकदम। ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स होल अपॉन अंडर रूट के अंदर, इसको हम 2x³ का होल स्क्वायर, पहले तो हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि फार्मूला ही हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बन रहे हैं। तो हमने इसको पहले यहाँ पर फार्मूला बनाने की कोशिश की, तो 2x³ का होल स्क्वायर कर दिया। और पता भी है हमको कि एक्स स्क्वायर डी एक्स लाना है तो x³ ही होना चाहिए, क्योंकि x³ होगा तभी एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा। तो यहाँ पर तो 2x³ है तो पूरा ही ले लेते हैं। तो हमने पुट कर दिया 2x³ इक्वल टू टी। तो 2 का तो 2 बाहर कांस्टेंट हो गया, x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी टी अपॉन 6। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, डी टी होल अपॉन 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर
तो अब यहाँ पर हो गया 1/6 डी एक्स अपॉन अंडर रूट। यहाँ फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो भी लिख लेते हैं, वैसे तो याद होना चाहिए। यूजिंग फार्मूला डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं वही सेम फार्मूला हमारा जो है, तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी, और साइन इनवर्स टी है तो 1/6 साइन इनवर्स टी प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या है हमारी, टी हमने लेट किया था साइन इनवर्स टी लेट किया है 2x³ को, तो 2x³ प्लस सी। तो अब इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, 1/6 साइन इनवर्स fx प्लस सी। तो यहाँ से fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x³। कंपेयरिंग दिस fx इक्वल टू 2x³। तो अब क्या हो जाएगा 2 उन्होंने क्या बोला है, किसकी वैल्यू चाहिए हमको, 2x³ और x की जगह पे 2। तो f'2, अच्छा f'2 की वैल्यू चाहिए, ओके। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो 3 2 6x² हो गया, और फिर x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो 6 इंटू 2², तो 6 इंटू 4, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 24। बोलो बच्चों, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, आगे देखते हैं फिर। आगे कुछ होमवर्क में दे देता हूँ, ज़रा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको होमवर्क दे देता हूँ, उनको आप सॉल्व करें, और डाउट है तो फिर पूछें उनको। लिख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, या अभी ट्राई करेंगे जैसा भी है टाइम। dx, और ये इस टाइप से इंटीग्रेट करना है अंडर रूट x² प्लस 1, और ब्रैकेट में है log ऑफ x² प्लस 1 माइनस 2 log x होल डिवाइडेड बाई x⁴, और ये हो गया dx। एक ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क है, उसको इंटीग्रेट करें और फिर आंसर बताएं क्या होगा। एक और लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x होल डिवाइडेड बाई साइन x और इंटू कॉस x dx। चलिए आंसर भी मैं इनके बता देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में आंसर की प्रॉब्लम रहती है, हमें आंसर पता नहीं होता कि कहाँ हमारा सही है कि नहीं सही है। तो मैं इसका आंसर भी यहाँ लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं रहेगी फिर। इसका आंसर है फर्स्ट वाले का -1/3 1 + 1/x² होल पावर 3/2 log ऑफ 1 + 1/x² -1/3 प्लस c। ये हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है, जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर नोट कर देता हूँ मैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर है 2 टाइम्स अंडर रूट 10x प्लस c। ये -1/3 लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे, ये माइनस है अलग से,
यहाँ पर ये है 1/3 और बाहर माइनस है, माइनस ऑफ 1/3 1 + 1/x² होल पावर 3/2 इंटू लॉग ऑफ 1 + x² 1 + 1/x² माइनस 1/3 और प्लस c। एक और लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √sin³ x इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फा। ये है हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin³ x इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फा। और एक है क्वेश्चन नंबर 4, 10x⁻9 प्लस 10x log 10 बेस e और इसके साथ dx होल डिवाइडेड बाई x⁻10 प्लस 10⁻x। और ये थर्ड फोर्थ का भी आंसर बता देता हूँ मैं। और इसमें जो है हमारा ये आंसर है थर्ड वाले का। माइनस का 2/sin अल्फ़ा माइनस 2/sin अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट x sin अल्फ़ा होल पावर 1/2 प्लस c। और ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है log ऑफ x⁻10 प्लस 10⁻x प्लस c। ओके, तो नोट कर लीजिए, ये सारे 4 क्वेश्चन है हमारे पास। एक और नोट कर लेते हैं, ये भी सब्स्टिट्यूशन का अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻log ऑफ 1 + 1/x² होल डिवाइडेड बाई x² प्लस 1/x² और इसके साथ dx है। इसको सॉल्व करना है, इसके ऑप्शन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। e⁻log ऑफ 1 + 1/x² प्लस c 1/√2 tan इनवर्स x² माइनस 1/x√2 x² माइनस 1 ये है x√2 प्लस c ऑप्शन में है 1/√2 tan इनवर्स x² प्लस 1/x√2 प्लस c और लास्ट है tan इनवर्स x² माइनस 1/x√2 प्लस c। और इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है बी।
तो ये मैंने सबके आंसर भी प्रोवाइड कर दिया आपको। तो अगर कोई प्रॉब्लम इनमें से आती है तो पहले इनको डिस्कस करेंगे अगले टर्न पे, और फिर इसी से रिलेटेड जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि स्टार्टिंग इसी से होती है। कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो हम पहले उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगले टर्न का भी हमारा यही होमवर्क है कि हम फॉर्मूले ज़रूर याद करें। और ये 5 क्वेश्चन तो मैंने दे दिए हैं, बाकी एनसीईआरटी में आपको ढेर सारे इनके सब्स्टिट्यूशन के मिलने वाले हैं क्वेश्चंस। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करें, जितना भी सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड है, वो सारे के सारे होमवर्क है हमारे। और फार्मूले ज़रूर याद करें, सबसे पहला काम तो यही है कि हम फार्मूले ज़रूर याद करें, क्योंकि फार्मूले नहीं याद करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, सब मिक्स हो जाएगा, सब कुछ एक ही टाइप का लगने लगेगा। और ये इकलौता एक चैप्टर नहीं है, इसमें 4 चैप्टर इंक्लूडेड है आगे वाले, वो भी सारे बाउंस हो जाएंगे अगर हम इसको अच्छे से नहीं करेंगे तो। और ये जितना भी अभी हमने काम किया ये सब एनसीईआरटी से रिलेटेड है, सब कुछ एनसीईआरटी में है, कुछ भी अभी हमने हाई लेवल का नहीं किया है। हाँ, उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन जेई में आते हैं वही हमने सॉल्व किए हुए हैं, अभी हम आगे करेंगे। लेकिन कई सारा पार्ट ऐसा है जो जेई से रिलेटेड है एनसीईआरटी में, तो सबसे पहले वही कंप्लीट कर रहे हैं हम। ओके, तो चलिए बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके, बाय बाय। नोट कर लिया सभी ने?